बीच में से सीधा रास्ता बनाएं। गुरुदेव हमारे बीच में पधार रहे हैं, आप बीच में से सीधा रास्ता बनाएं। आगे नहीं आना है बिल्कुल भी, जहां है वहीं खड़े रहना है। आगे नहीं आना है बिल्कुल भी। आप साइड वाले तरह जाए, सामने आए। मूर्ति के दर्शन कहाँ से होंगे आपको? सामने आए सब। इधर पॉजिटिव के अलावा सब सामने चलिए। अब आप ध्यान से सुनिए। सबसे पहले मंदिर के पट खुलेंगे, उनके बाद में गुरुदेव प्रवचन होंगे जाएगा। अब जिनका भी पॉजिटिव रिजल्ट है, आप इधर साइड में आ जाएं। जब गुरुदेव आपका नाम पुकारें, तब आपको आशीर्वाद लेने के लिए ऊपर आना है। दो प्रणाम और दर्शन करके आप अपने स्थान पे जाके वापस खड़े हो जाएं। उनके बाद में आरती वंदना होगी। आप अपने स्थान पे खड़े रहें, मोबाइल फोन साइलेंट रखें। जिन्होंने पर्चा नहीं बनवाया है, आरती वंदना होने के बाद सामने पर्चा काउंटर से पर्चा बनवा लेवे, पर्चा बनवा लेवे। आप पहली बार आए तो भी पर्चा बनवाए, दूसरी तीसरी बार आए तो भी पर्चा काउंटर से पर्चा बनवा लेवे। उनके बाद में जिनका नंबर कल आ गया, उनको गुरुदेव से आशीर्वाद लेकर के एक परिक्रमा लगा के अपने घर के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। प्रवचन और प्रवचन होने के बाद आरती वंदना जैसे जैसे चले, वैसे वैसे आपको भी साथ साथ में गाना है।
बोल लेना तू। वो इंतजार की घड़ियां अब समाप्त होने जा रही हैं। लाल दगे सरकार गुरुदेव हमारे बीच में पधार रहे हैं। बीच रास्ते में आपको धोख परिणाम नहीं करना है। गुरुदेव को मंदिर तक आने का रास्ता देवे। आपके हाथों में जो फूल है वो फूल आप पहले से रास्ते में डाल देवे। पीछे रहना भैया, आगे नहीं आना है। मंदिर के पट खुलेंगे, दर्शन करेंगे और जोरदार से जय जय बोले लाल दगे सरकार की।
दरबार में उपस्थित सभी भक्तों का पूज्य गुरुदेव के दरबार में स्वागत। भगवान श्री लाल धागी सरकार आप सबका मंगल करे, आप सभी को आशीर्वाद हो। आज दरबार का दूसरा दिन शनिवार। देखिए, जैसा कि आपको मालूम है कि आप जो भी धाम पे आए हो, आपको लाइव ज्वाइन करना चाहिए। जो सीधा प्रसारण यहाँ से होता है, उसके माध्यम से आपके पास वो सारी जानकारी हमारे द्वारा प्रवचन के माध्यम से पहुंच जाती है, जो आपको फॉलो करनी होती है, आपके लिए जरूरी होती है। जैसा कि हम शुरुआत में बताते ही हैं कि आपको पर्चा काउंटर से पर्चा भरवाना है और फिर आपको वहाँ से जैसे आपको पर्चा भराने के बाद आपका नंबर, आपका नाम बोला जाए, उस प्रकार से आपको आना है और आपको भस्मी दी जाती है, लाल धागा दिया जाता है। लाल धागे को बाएं हाथ के बाजू में बांधे और दिव्य भस्मी को, बबूत को तिलक लगाए और थोड़ा थोड़ा करके खा लें। देखिए, ऐसे ऐसे अद्भुत आशीर्वाद, इतने बड़े बड़े रिजल्ट केवल लाइव प्रवचन से जुड़ने से और आरती वंदना को फॉलो करने से, अपनी दिनचर्या सही करने से और प्रभु से याचना करने से आ जा रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। तो हम कहाँ, हमेशा मैं बार बार कहता हूं कि हम कहाँ चूक कर रहे हैं। हम चूक यहाँ कर रहे हैं कि हमने जैसे एक बार संकल्प लिया कि मुझे 4 बजे, 4:30 बजे जग जाना है, लेकिन 2-4 दिन जगे, फिर बीच में सोना शुरू कर दिए, फिर बीच में फिर जगना शुरू किए, फिर सोना शुरू कर दिए। ऐसा हमारे ऊपर, सभी के ऊपर प्रभाव होता है। इसमें निंद्रा का प्रभाव है। निंद्रा का सबसे ज्यादा पावरफुल समय होता है सुबह का समय, और परमात्मा का आशीर्वाद मिलने का सबसे ज्यादा पावरफुल समय होता है, वो होता है सुबह का समय, ब्रह्म मुहूर्त। अब क्या होता है कि निंद्रा देवी माया से रचित है, माया से जड़ित है। माया का काम है कि हमें रोक के रखना, उसमें फंसा के रखना, और चेतना का काम है जगा के रखना। तो हम ब्रह्म मुहूर्त में तब ही जगेंगे जब हमारा दृढ़ संकल्प होगा। तो हम उस संकल्प को कुछ दिन चलाते हैं, फिर तोड़ देते हैं। जैसा कि आप अभी देख रहे हो, हमने इतना बहुत बड़ा स्टाफ लगा रखा है, फिर भी माताएं बहनें बहुत लंबी लाइनों में खड़ी है। क्यों? क्योंकि हम 10 दिन में एक बार समझाते हैं और स्टाफ फिर सोने लगता है आराम से, 5-6 बजे तक सोता है आराम से। फिर एक बार डांटा, फिर जगने लग जाएंगे समय से, फिर सोने लग जाएंगे। मतलब आप तो, चलो इनका मामला ये है कि ये आपके दुख को स्टाफ मेरा अपना दुख नहीं समझता, लेकिन सबको सैलरी से मतलब है, तनख्वाह से मतलब है। आप ये देखिए कि आपको ना तो तनख्वाह का मामला है, ना आप दूसरे की सेवा के लिए जग रहे हो, आप अपना कल्याण के लिए जग रहे हो, आपका जीवन का कल्याण करने के लिए। क्या आप अपना जीवन का कल्याण, अपने कुल का दीपक, अपनी जीवन बदलने के लिए हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठने में हमारा क्या घाटा है? क्यों बार बार हम सो जा रहे हैं? कुछ दिन उठे, आरती किया, फिर छोड़ दिया। क्यों हम बार बार तेल वाली चीजें खा जा रहे हैं? हमने तेल कुछ दिन के लिए कम किया, फिर शुरू कर दिया। क्यों हम नॉनवेज को बंद कर दिया, बीच बीच में खा जा रहे हैं? क्यों हमने चाय छोड़ दी और फिर शुरू कर दिया है? क्यों हमने शांत रहना शुरू किया और फिर बहस करना शुरू कर दिया? आप एक चीज विचार करिए कि हमारे घर में एक डस्टबिन होता है, जिसमें हम अपने घर का कचरा उसमें डालते हैं, लेकिन एक मन में डस्टबिन होता है, हमारे मन में। उसके अंदर बाहर के लोग कचरा डालने आते हैं, मिलने वाले आएंगे,
कोई दूसरे आएंगे, अड़ोस पड़ोस के आएंगे, आपसे बात करेंगे, वो बात करेंगे जिसकी आपको जरूरत नहीं है, आपके लिए वो महत्वपूर्ण है ही नहीं, वो नकारात्मक ऊर्जा देके जाएंगे। उसने ये कह दिया, वो आजकल ये कर रहा है, वो आजकल तेरे बारे में ये बोल रहा है, आजकल उसकी ये स्थितियां हैं, हमें उसकी जानकारी लेके क्या करनी है। तो ऐसे व्यक्ति जब हमारे बीच आकर ऐसा हमें बताते हैं, जब हम लाल दागी सरकार की आरती करते हैं, जब हम वंदना कर रहे हैं, हमारा ध्यान केंद्रित होने का है, उस समय बताते हैं। और उस समय ऐसे लोगों को हम डांटे, कोई चुगली निंदा कोई तो आप बात बदल दीजिए, आप कहानी चेंज कर दीजिए, टॉपिक बदल दीजिए, जल्द से जल्द उसे उनको चाय वाय पिला के उनको रवाना कर दीजिए, क्योंकि उसका पड़ेगा आपको किसी विशेष की किस बारे में चर्चा करना नहीं है, क्योंकि हमारे से लेकर और विश्व के सबसे बड़े लीडर तक, मोदी जी से लेकर पूरे विश्व के जितने भी लीडर और पूरा ब्रह्मांड है, किस किस की चर्चा करें हम, उस चर्चा में शुरू में तो बस अपने लिए टाइम नहीं है, दूसरी बातें करने में ही हमारा वक्त जा रहा है।